नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वेदादर्शनम पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्यवहारिक शब्द आधारित सामान्य प्रश्न। ये हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची या विलोम शब्द आदि पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 1। कूष्मांडम इति शब्दस्य हिंदी अर्थ है कै अस्ति। कूष्मांडम का हिंदी अर्थ क्या होगा? आलू, कद्दू, परवल, करेला। देखिए, आलू को बोलते हैं आलूकम और कद्दू को कूष्मांडम कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परवल जो है उसको पटोलह कहा जाता है और कारवेल्लम जो है करेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दामाद इत्यस्य कृते संस्कृत व्यवहारिक शब्द है कै। दामाद, इसके लिए संस्कृत में व्यवहारिक शब्द क्या होगा? स्वस्वर है, देवर है, जामाता, भ्राता। देखिए, दामाद जो है उसको संस्कृत में जामादा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वसुरय का अर्थ होता है ससुर, देवर का अर्थ होता है देवर जो पति का छोटा भाई होता है, और भ्राता को भाई कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। कीरः इति कस्य पक्षिणः पर्यायः अस्ति। कीरः, ये किस पक्षी का पर्यायवाची होगा? काकस्य, सूकस्य, कपोतस्य, मयूरस्य। देखिए, कीरह जो है वो सूकह का पर्यायवाची होगा, सूकस्य। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कीरह और सूकह दोनों जो तोता होता है उसके पर्यायवाची है। काकह जो है कौवा होता है, कपोतः कबूतर होता है और मयूर मोर को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितेषु शाक वर्गे असंगतम पदम किम अस्ति। इनमें से सब्जी वर्ग में कौन सा असंगत पद है, अर्थात सब्जियों में कौन नहीं आता है? आलूकम, पलांडु, आम्रम, व्रतांक है। देखिए, आम्रम जो है एक फल की श्रेणी में आने वाला शब्द हो जाएगा, तो यहाँ आम्रम ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आलूकम का अर्थ आलू होता है, पलांडु का अर्थ प्याज होता है और व्रतांक का अर्थ बैंगन होता है। ये सभी सब्जियों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। पितु भ्राता इत्यस्य कृते कै व्यवहारिक शब्द है प्रयुज्यते। पिता की भाई, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? मातुल है, पितृव्य है, जामाता, दोहित्र है। देखिए, पितु भ्राता अर्थात पिता का भाई, जिसको हम हिंदी में चाचा कहते हैं, उनके लिए पितृव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा मातुलय का अर्थ मामा होता है, जामाता का मतलब जमाई होता है या दामाद, और दोहित्रय का अर्थ दोहिता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राष्ट्रीय पक्षी अस्ति रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। काक है, मयूर है, कपोत है, सूक है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, मयूर है। मयूर है या इसको बरहिणे भी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। अनुज है इति पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। अनुज, इसका विलोम पद क्या होगा, अर्थात विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुजा, अग्रज है, भ्राता, जनक है। देखिए, इसका जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अग्रज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। उसके अलावा जो अनुजा है वो छोटी बहन को कहते हैं। यहाँ पर लिंग परिवर्तन का पूछा होता तो अनुजा सही होता, लेकिन यहाँ पर विलोम शब्द पूछा है तो अग्रज है सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। कुक्कुटः इति शब्दस्य लिंग परिवर्तनम किम भविष्यति। कुक्कुटः, इसका लिंग परिवर्तन क्या होगा? कुक्कुटी, चटका, मरकटी, कोकिला। देखिए, कुक्कुटः पुल्लिंग का शब्द है जिसका अर्थ होता है मुर्गा, तो इसका स्त्रीलिंग का शब्द जो है वो हो जाएगा कुक्कुटी, जिसका अर्थ होता है मुर्गी। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मृगः इति शब्दस्य व्यापकः अर्थ है कै भवति। मृग, इसका व्यापक अर्थ अर्थात अनेकार्थक अर्थ क्या होगा? केवलम पक्षी, सामान्यतः वन्य पशु, जलीय जीव, केवलम सिंह है। देखिए, मृग जो है इसका व्यापक अर्थ जो है वो सामान्यतः वन्य पशु होगा, क्योंकि प्राचीन संस्कृत साहित्य में जो मृग है उस शब्द का प्रयोग किसी भी जंगली पशु के लिए व्यापक रूप से होता है। जैसे हम सिंह को मृगेंद्र या पशुओं का राजा भी कहते हैं। बाद में ये जो शब्द है वो हिरण के लिए रूढ़ शब्द हो गया, अर्थात हिरण के लिए ही प्रयोग किया जाने लगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। स्नुषा इति शब्दस्य हिंदी अर्थ है कै अस्ति। स्नुषा, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सास, बहू, ननद, साली। देखिए, संस्कृत में जो स्नुषा है उसका अर्थ होता है बहू, और बहू को पुत्र वधू भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सास जो है उसको ससुर कहा जाता है, ननद को ननंदा और साली को शालिका कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है। कारवेल्लम इति शब्द है कस्य सूचक अस्ति। कारवेल्लम, यह शब्द किसका सूचक है? फलस्य, शाकस्य, पक्षिणः, पक्षोः। देखिए, कारवेल्लम का अर्थ होता है करेला, जो कि एक सब्जी का नाम है, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, शाकस्य।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है। स्वश्रु इति शब्दस्य शुद्ध हिंदी रूपम किम। स्वश्रु का शुद्ध हिंदी रूप क्या होगा? ससुर, सास, साला, जेठ। देखिए स्वश्रु का जो अर्थ है वो होता है सास। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जो ससुर है उसको स्वसुर बोलते हैं, ना कि स्वश्रु। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है। दोहित्रय इति शब्दः कस्य संबंधस्य बोधक अस्ति। दोहित्रय ये शब्द किस संबंध का बोधक है? पोता, नाती, भतीजा या भांजा। देखिए जो दोहित्र है इसका अर्थ होता है दुहिता। जो दुहिता है बेटी, दुहिता का अर्थ होता है बेटी। उसका जो पुत्र होता है उसको हम दोहित्रय कहते हैं, रात नाती कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पोते को पौत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है। अधोलिखितेषु फल वर्गे असंगत पदम किम। इनमें से फल वर्ग के लिए असंगत पद कौन सा होगा, अर्थात फल वर्ग में कौन सा नहीं आता? दाडिमम, नारिकेलम, पटोलह, द्राक्षाफलम। देखिए यहाँ पर जो दाडिमम है उसका अर्थ होता है अनार, जो कि एक फल है। नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल, जो भी एक फल है। और द्राक्षाफलम का अर्थ होता है अंगूर, ये भी एक फल है। लेकिन जो पटोलह है उसका अर्थ होता है परवल, जो कि एक सब्जी है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है। उष्ट्रय इति व्यवहारिक शब्द है कस्य पशु कृते अस्ति। उष्ट्रय ये व्यवहारिक शब्द किस पशु के लिए है? गधा, घोड़ा, ऊंट, भैंस। देखिए जो ऊंट है जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, उसे संस्कृत में हम उष्ट्रय कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है। कोकिल है इत्यस्य समानार्थक है शब्द है कै। कोकिल है इसका समानार्थक शब्द क्या होगा, अर्थात पर्यायवाची क्या होगा? काक है, पिक है, सूक है, बक है। देखिए पिकह जो है वो कोकिलय का पर्यायवाची होता है, दोनों का अर्थ कोयल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17 है। मातुलानी इति शब्दस्य पुरुषवाचक पदम किम। मातुलानी शब्द का पुरुषवाचक पद क्या होगा? मातुल है, पितृव्य, जनक है, भ्राता। देखिए मातुलानी का अर्थ होता है मामी, जिसका पुरुषवाचक या विपरीत शब्द होता है मामा, जिसको संस्कृत में कहते हैं मातुल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। सिंह वने वस्ति अत्र सिंह कीदृशः पशु अस्ति। सिंह वन में रहता है, यहाँ पर सिंह कैसा पशु है? पालतू पशु, वन्य पशु, जलीय जीव, कीट है। देखिए शेर जो है वन में रहता है, इसलिए वो एक वन्य पशु होगा, जंगली जानवर। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। बिडालः इति शब्दस्य स्त्रीलिंग रूपम किम अस्ति। बिडालः इस शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बिडाली, बिडालिका, मार्जारी, ख तथा ग द्वयमपि। देखिए यहाँ पर बी और सी दोनों ही होंगे, बिडालिका और मार्जरी दोनों कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिडालह जो है उसका अर्थ होता है बिल्ला, जो कि पुल्लिंग का है, उसके लिए स्त्रीलिंग में बिडालिका। और मार्जारा है जिसका अर्थ भी बिल्ला होता है, जिसके लिए मार्जारी का जो रूप है वो प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। करकटी इति शब्दस्य हिंदी अर्थ है क्या। करकटी शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? खीरा, ककड़ी, करेला, टमाटर। देखिए करकटी का अर्थ होता है ककड़ी। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा खीरा जो है उसको कहा जाता है त्रैपुसम। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। शालः इति संबंध सूचक पदस्य क्या अर्थ है। शालः इसका संबंध सूचक पद क्या होगा? साला, ससुर, दामाद, जीजा। देखिए जो पत्नी का भाई होता है उसे साला कहा जाता है, उसके लिए शालह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। गृधः इति पदम कस्य पक्षिणः कृते प्रयुज्यते। गृधः इस पद का प्रयोग किस पक्षी के लिए किया जाता है? बाज, गिद्ध, चील, उल्लू। देखिए गृधः का अर्थ होता है गिद्ध, और जो बाज है उसको शैन कहा जाता है, चील जो है उसको कुरर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गिद्ध। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। पंचम इति शब्दस्य हिंदी अर्थ है कै। पंचम इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? केला, कटहल, आम, अमरूद। देखिए पंचम का अर्थ होता है कटहल, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा केला जो है उसे कदली फलम कहा जाता है, अमरूद को पेरुकम कहा जाता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कटहल जो है उसको संस्कृत में फल और सब्जी दोनों की श्रेणियों में देखा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। भ्रातृपुत्र है इत्यस्य व्यवहारिक संबंध है कै। इसका व्यवहारिक संबंध क्या होगा? भांजा, भतीजा, भाई, पोता। देखिए भ्रातृपुत्र का अर्थ होता है भाई का पुत्र, तो हिंदी में जो है भाई के पुत्र को भतीजा कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन
सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भतीजा। उसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, भांजे को भगीने कहते हैं, ठीक है, बहन का पुत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। अधोलिखितेषु पक्षी वर्गे असंगतम पदम चिनुतः। इनमें से पक्षी वर्ग में असंगत पद कौन सा होगा? चटक है, सूक है, नकुल है, हंस है। देखिए, चटक का अर्थ होता है गौरैया, सूक का अर्थ होता है तोता और हंस का अर्थ होता है हंसी। ये सभी पक्षी वर्ग में आते हैं, लेकिन जो नकुल है उसका अर्थ होता है नेवला, जो कि एक पशु है। ये पशु वर्ग में आता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। अश्व घोटक हय एते कस्य पशु पर्याया अस्ति। अश्व, घोटक और हय ये किस पशु के पर्यायवाची है? हाथी, बैल, घोड़ा, गधा। देखिए, जो घोड़ा है उसे संस्कृत में अश्व, घोटक और हय तीनों नामों से जाना जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। मातुलः इति शब्दस्य क्या अर्थ अस्ति। मातुलः इस शब्द का क्या अर्थ होगा? चाचा, मामा, फूफा या मौसा। देखिए, जो माता का भाई होता है उन्हें मामा कहते हैं और मामा को संस्कृत में मातुलः कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। लसुनम इति शाकस्य हिंदी अर्थ है क्या है? लसुनम, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। लसुनम का अर्थ होता है लहसुन। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अदरक को आद्रकम कहते हैं और प्याज को पलांडु कहा जाता है, हल्दी को हरिद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। अग्रजा इति पदस्य विलोम पदम किम। अग्रजा, इसका विलोम पद क्या होगा? अग्रज है अनुजा, भगिनी, माता। देखिए, अग्रजा का अर्थ होता है बड़ी बहन, जिसका विलोम हो जाएगा छोटी बहन अर्थात अनुजा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो पुल्लिंग रूप है वो अग्रज होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। कमल बीज फलम इति कस्य प्रसिद्ध खाद्य पदार्थस्य फलस्य नाम अस्ति। कमल बीज फलम किस खाद्य पदार्थ या फल का नाम है? काजू, मखाना, किशमिश, पिस्ता। देखिए, कमल की बीज से बनने वाले जो मखाना है उसको संस्कृत में कमल बीज फलम कहा जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी मखाना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। सूच्या सुमेलनम कुरुतः। सूची का मिलान करना है। एक तरफ संस्कृत शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ हिंदी शब्द दिए गए हैं। देखिए, बकय का अर्थ होता है बगुला, व्रत का अर्थ होता है भेड़िया, पेरुकम जो है इसका अर्थ होता है अमरूद, और आद्रकम का जो अर्थ होता है वो होता है अदरक। ठीक है, देखिए उत्तर देखते हैं इसका। यहाँ मिलान में थोड़ी गलती हो गई है। इलायची जो है इसका ध्यान रखिएगा, इसको एला कहते हैं। हिंदी अर्थ याद रखिएगा बस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। चणकः इति व्यवहारिक शब्देन कै ज्ञायते। चणकः, इसको व्यवहारिक शब्दों में क्या कहा जाता है? हिंदी में क्या कहा जाता है? मटर, चना, मूंग, उड़द। देखिए, चणकः का अर्थ होता है चना, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और मटर को मटर कहते हैं, मूंग को मूंगदह कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। उल्लुकः इति पक्षी कस्मिन् समय सक्रिय भवति। उल्लुकः, ये पक्षी किस समय सक्रिय होता है? दिवसे, रात्रो, प्रातःकाले, मध्याह्ने। देखिए, उल्लुकः का अर्थ होता है उल्लू, जो कि एक निशाचर पक्षी है जो रात में सक्रिय होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रात्रौ। ये जो प्रश्न है वो स्वभाव पर आधारित तार्किक प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। जाया इति कस्य कृते प्रयुक्त शब्द अस्ति। जाया, ये किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? माता, पुत्री, पत्नी, बहन। देखिए, संस्कृत में जाया या जो भार्या है उसका अर्थ पत्नी होता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। पिपीलिका इति शब्द है कस्य सूचक है। पिपीलिका, ये शब्द किसका सूचक है? मक्खी, मच्छर, चींटी या मकड़ी। देखिए, पिपीलिका जो है उसका अर्थ होता है चींटी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्खी जो है उसको मक्षिका कहा जाता है और मच्छर को मशक कहा जाता है और मकड़ी को मरकटी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। भल्लुकः इति कस्य वन पशो नाम अस्ति। भल्लुक, ये किस वन्य पशु का नाम है? भालू, गीदड़, चीता या भेड़िया। देखिए, भल्लुकः जो है उसका अर्थ होता है भालू। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। सेब फलम इति कस्य फलस्य नाम अस्ति। सेब फलम, ये किस फल का नाम है? संतरा, सेब, जामुन या बेर। देखिए, सेब फलम जो है इसका अर्थ होता है सेब। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। तितिर है
तित्तिरिः इति कस्य पक्षिणः नाम अस्ति। तित्तिरी किस पक्षी का नाम है। बटेर, तीतर, चकोर या बाज। देखिए तित्तिरी जो है उसका अर्थ होता है तीतर। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और बटेर जो है उसको वर्तकः कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। शशकाः स्वभावेन कीदृशा भवन्ति। शशकाः स्वभाव से किस तरह के होते हैं। शशक का अर्थ होता है खरगोश। क्रूरः, भीरु, कोमलः, हिंसा या बलवंत है। देखिए खरगोश जो है वो अपनी तेज गति और कोमल और डरपोक स्वभाव के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भीरव है, कोमलः अर्थात डरपोक या फिर कोमल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। कुलपति इति शब्दस्य परिवार प्रसंगी क्या अर्थ है। कुलपति शब्द का परिवार के प्रसंग में क्या अर्थ होगा। विश्वविद्यालय से कुलाधिपति, परिवारस्य मुखिया, स्वसुरः, नाना। देखिए वैसे तो आधुनिक समय में जो कुलपति है वो यूनिवर्सिटी के जो हेड होते हैं उन्हें कहा जाता है, परंतु पारंपरिक जो व्यवहारिक संस्कृत है उसमें कुलपति का अर्थ होता है परिवार का मुखिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परिवारस्य मुखिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। अधोलिखितेषु अशुद्ध युग्मम चिन्होत है। इनमें से अशुद्ध युग्म का चयन करना है। मरीचम मिर्च, आद्रकम अदरक, हरिद्रा हरा साग, जीरकम जीरा। देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हरिद्रा जो है उसका अर्थ हल्दी होता है, ना कि हरा साग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। दंपत्ति इति शब्देन कौ ज्ञायते। माता पुत्रो, पिता पुत्रो, पति पत्नी, भ्राता भगिन्यौ। देखिए संस्कृत व्याकरण में और व्यवहारिक शब्दों में जो दंपत्ति है या फिर जयपत्ति है उस शब्द का प्रयोग पति और पत्नी के जोड़े के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पति पत्नी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। चक्रवाकः इति कस्य पक्षिणः कृते प्रयुक्त है। चक्रवाकः ये किस पक्षी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। चकवा, खंजन, चकोर या हंस। देखिए चक्रवाकः जो है उसका अर्थ होता है चकवा, जो कि भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध पक्षी है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। नकुलः कस्य परम शत्रु मन्यते। नकुल किसका परम शत्रु माना जाता है। देखिए नकुल का अर्थ होता है नेवला, मूषकस्य, सर्पस्य, बिड़ालस्य, गजस्य। देखिए जो नेवला है उसको व्यवहारिक और प्राकृतिक रूप से सांप का शत्रु माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु माने जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, सर्पस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। तिंतीडिकम इति कस्य फलस्य खाद्यान्न नाम अस्ति। तिंतीडिकम ये किस फल या खाद्य का नाम है। खजूर, इमली, खेज या चकोतरा। देखिए जो इमली है उसको संस्कृत में तिंतीडिकम कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। सपत्नी पुत्र है इति कस्य संबंध से सूचक है। सपत्नी पुत्र ये किस संबंध का सूचक है। सगा बेटा, सोतेला पुत्र, भतीजा या दत्तक पुत्र। देखिए दूसरी पत्नी या फिर सौतेली माँ का जो पुत्र होता है उसको सपत्नी पुत्र कहा जाता है, अर्थात सौतेला पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। मक्षिका इति शब्दस्य लिंगम किम अस्ति। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। देखिए मक्षिका या मक्खी जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्त्रीलिंगम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। वानरः इत्यस्य अपर पर्यायः क्या अस्ति। वानरः इसका पर्यायवाची क्या होगा। मर्कटः, कपि, उभौ ए च बी, मृगः। देखिए बंदर को संस्कृत में वानर, मरकट और कपि तीनों कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उभौ ए च बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। शतावरी इति शब्दः मुख्य रूपेण कस्मिन् वर्गे आगच्छति। शतावरी ये शब्द मुख्य रूप से किस वर्ग में आता है। पक्षी वर्गे, फल वर्गे, शाक या औषधि वर्गे अथवा पशु वर्गे। देखिए शतावरी जो है वो एक कंद या जड़ वाली सब्जी है जो कि अत्यंत उपयोगी जड़ी बूटी में आता है, और जड़ी बूटियां जो है वो शाक वर्ग में गिनी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, शाक या औषधि वर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। यस्य शिखा अस्ति यह सर्पस्य शत्रु अस्ति स क। जिसके सिर पर शिखा है और जो सांप का शत्रु है वो कौन है। काक है, मयूर है, सूक है, हंस है। देखिए मयूर या जो मोर है उसके सिर पर शिखा होती है, कलंगी होती है, उसे जो है सांप का शत्रु माना जाता है, इसलिए उसे संस्कृत में अहिबुक भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा,
मयूरः। इस तरह से हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह के प्रश्न हल करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।